सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। कोई अपना गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना अपना पाएगा। गहराई तेरे प्यार की, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और ये हिंदी में सिस्टर ने गीत गाया और मुझे उम्मीद है कि सभी को ये गीत समझ आ गया। हमारा प्रभु प्यार का सागर है और उसी में जब हम डूबे रहते हैं तो हम उसकी सारी आशीषें पा लेते हैं। हम उसमें डूब के मरते नहीं हैं, बल्कि हम उसमें डूब के जीवन प्राप्त करते हैं। तो वो ऐसा सागर है जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। बहुत अच्छा गीत था सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और आप हर संडे जब ज्वाइन करते हो टाइम से आकर के, तो आप हर संडे गीत गा सकते हो। उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं। खाली आप मीटिंग स्टार्ट में बोल दो कि मैं भी रेडी हूँ अपने गीत के साथ, जैसे और भाई बहन भी जो है वो बोल देते हैं। इसके लिए हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ये प्रभु का प्लेटफॉर्म है, ये किसी का पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और अब हम अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए अब हम भाई राकेश के साथ प्रार्थना करेंगे। भाई राकेश के साथ प्रार्थना करेंगे और उसमें हम सिस्टर मेरी के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रभु उनको अच्छी हेल्थ दे। सिस्टर मेरी ने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है, इज ए वेरी फेथफुल सिस्टर। और प्रभु उनको बहुत आशीष दे। उनके लिए हम दुआ करेंगे। अगर और भी हम में से कोई बीमार है तो हम अपनी रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, और या और कोई परेशानी है उसके लिए भी। और हम इस मीटिंग को और प्रभु के वचन को सुनने और सुनाने के लिए और ट्रांसलेशन के लिए, हर चीज़ के लिए प्रभु की आशीष मांगते हैं, उसकी सहायता मांगते हैं। और प्रभु के हाथ में इस मीटिंग को सौंपते हैं। भाई राकेश के साथ अब हम प्रार्थना करें।
God bless you, brother Rakesh. God bless you, brother. God bless you. God bless you. आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और शुक्रगुजारी के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और खुदा का प्यारा वचन हमें कहता है कि कोई भी कार्य करें प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम में करें। प्यारे खुदा अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु जी, आपका कलाम कहता है जब उसके फाटकों में आप आ जाएं तो सबसे पहले धन्यवाद के गिफ्ट लेकर उसकी हजूरी में आए। प्यारे खुदा, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के संध्या के लिए, आज की शाम की बंदगी मीटिंग के लिए। प्रभु जी, आपका शुक्रगुजार करता हूँ प्यारे खुदा। प्रभु जी, इस नाजुक समय में भी प्रभु जी आप हमारा इंतजाम करते हैं। प्रभु जी, आपका थैंक्स और धन्यवाद करता हूँ खुदा। और होने दे परमेश्वर, प्रभु जी हम आपके कलाम के मुताबिक हों प्रभु जी, और जो भी आज्ञा परमेश्वर आपने हमें दी है उसके मुताबिक हमारा जीवन हो प्रभु जी। जो कमांड परमेश्वर ने आपने हमें दी है प्रभु जी, उसको फॉलो करते हुए खुदा उस राज्य में बढ़ते जाएं परमेश्वर जो आपने एक विश्वासी के लिए रखा हुआ है। प्यारे खुदा, मैं सभी इंतजाम के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा, और हर एक चीज को खुदावन आपके पाक हाथों में देता हूँ प्रभु जी। इस मीटिंग के माध्यम से खुदावन जितने जन प्रभु जी आपकी हजूरी में इकट्ठा हुए हैं खुदावन, सबके लिए शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदा। प्रभु जी, हमें समय का भोजन देते हैं आप प्रभु जी, इसके लिए भी आपका थैंक्स और धन्यवाद करता हूँ खुदा। और परमेश्वर होने दे प्रभु जी, हम इसी तरह पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ खुदा आपके कलाम में बने रहे प्रभु जी। और जानते हैं खुदा प्रभु जी, हमें कोई भी लियाकत समझ बुद्धि नहीं है परमेश्वर, और हमारे काम भी अच्छे नहीं है खुदा। और प्रभु जी आपकी जगवेदी के सामने इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, और अंगीकार करते हैं बहुत सारे गुनाह परमेश्वर हमें पाए जाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी कुछ ऐसे गुनाह हैं प्रभु जी जो देखने सुनने और बोलने के जरिए हो जाते हैं खुदा। और आपका पाक कलाम कहता है जब आपकी हजूरी में हम आ जाते हैं खुदा और हर चीज के लिए कन्फेस करते हैं खुदा, आप हमारे पापों गुनाहों से हमें आजाद करते हैं प्यारे खुदा। आपके लहू में वो ताकत है खुदा कि हर एक गुनाह प्रभु जी माफ करने की सामर्थ्य आपके नाम में है प्यारे खुदा। प्रभु यीशु मसीहा, आपका पाक नाम हमारे जीवन में उद्धार का कारण बना है प्रभु। और प्रभु यीशु मसीहा, आपकी ये सामर्थ्य है कि प्रभु जी आज हम जिंदा हैं खुदा, चल फिर रहे हैं, इस जिस्म में प्रभु जी सांसें ले रहे हैं, ये भी आपकी बदौलत है परमेश्वर। आपका अनुग्रह है पिता कि प्रभु जी आज हम जिंदा हैं प्रभु जी। आस पड़ोस में देखते हैं खुदा कि लोग बीमारियों में हैं खुदा, ड्रग्स में हैं खुदा। प्रभु जी आपने हमें शैतान की ताकतों से बचा के रखा हुआ है प्यारे खुदा। हर चीज के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। और प्रभु जी मैं फिर से प्रभु जी इस मीटिंग को प्रभु जी आपके पाक लहू के अधीन करता हूँ खुदा। और प्रभु जी जो भाई खुदावन प्रभु जी आपका पाक कलाम देने जा रहे हैं खुदा, सबसे पहले खुदा आपके पाक लहू में परमेश्वर उनको बांधता हूँ। होने दे प्रभु जी इस मीटिंग के ऊपर आपका अनुग्रह हो, पवित्र आत्मा का अनुग्रह हो खुदा। और प्रभु जी आपकी गाइडेंस में हम चले प्रभु जी, जब तक खुदावन पवित्र आत्मा आप हमें बोलने के लिए कहें तब तक हम प्रभु जी इस मीटिंग में रहे खुदा। और होने दे परमेश्वर आज का कलाम जो भी आपने हमारे लिए रखा है उसके ऊपर बहुत सारी आशीष और बरकतों मांगता हूँ प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम में वो शिफा है, उद्धार है प्रभु जी, चंगाई आपके नाम में है प्रभु जी। और खुदावंद आपका कलाम कहता है जो आपके वचन के ऊपर विश्वास करता है खुदा, आपके पाक नाम के ऊपर विश्वास करता है खुदा, वो अपनी जिंदगी में महान कार्य देखता है प्रभु जी। प्यारे खुदा, मैं अपनी बहन सिस्टर मैरी को खुदावंद आपके हवाले करता हूँ खुदा। आपके लहू के वसीले से प्रार्थना करता हूँ उसकी हेल्थ के लिए खुदावंद प्रभु जी। उसकी बॉडी में प्रभु जी जो भी वीकनेस है खुदा, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके पाक नाम में प्रभु जी वो भली चंगी हो जाए खुदा। और होने दे परमेश्वर अगर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है खुदा, प्रभु जी आपके पाक नाम में उस भाई बहन को देता हूँ प्रभु जी, शिफा और चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा। और होने दे परमेश्वर इसी तरह परमेश्वर हम निरंतर प्रभु जी वचन में बने रहे खुदा। प्यारे खुदा भाई अमैनुअल के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, आपका मसा खुदा
आपका पवित्र हाथ परमेश्वर हमारे भाई के ऊपर रहे। और भाई जसविंदर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद प्रभु जी, जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ प्रभु जी आपकी सेवा करता है। प्रभु जी तमाम बरकतें प्रभु यीशु मसीह आपके नाम पे उनके घराने के ऊपर रिलीज हो। प्रभु जी सारी बंदगी मीटिंग को प्रभु जी आपके पाक हाथों में देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आपके प्यारे नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन प्रभु जी में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर राकेश, इस अच्छी प्रार्थना के लिए। और हम सब ने आमीन बोला है, तो हमारा विश्वास है कि जो प्रार्थना की गई है हम सब ने मिलकर वो प्रार्थना करी है भाई के साथ, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। और परमेश्वर भला है, प्रेम करने वाला, अनुग्रही और दयालु परमेश्वर है। और परमेश्वर हम सब ने जो भी मांगा है, परमेश्वर हम सबको बगैर मांगे भी देता है। पर परमेश्वर को और खुशी होती है जब बच्चा अपने बाप से या माँ से कुछ मांगता है, तो माँ बाप को ज्यादा खुशी होती है। माँ बाप तो बगैर दिए मांगे हुए भी उसको दे देते हैं, पर फिर भी माँ बाप को एक अनोखी खुशी होती है। और जो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा तो काम ही है कि उसकी आराधना करें, उसकी हमदो सिताइश करें और उसका धन्यवाद करते रहें। और वो तो हमारे को जो जरूरत होती है वो हमें पता भी नहीं होता कि ये हमारी जरूरत थी, और वो हमें दे देता है। तो वो कितना भला और कितना भला परमेश्वर है, उसका कितना धन्यवाद हमें करने की जरूरत है। और अब हम इस अच्छी प्रार्थना के द्वारा इस वचन में, आज के जो वचन में, जो प्रभु का वचन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाना है, उसकी ओर चलते हैं। ब्रदर जसविंदर, यू रेडी विद द ट्रांसलेशन थिंग ब्रदर? यस ब्रदर। ठीक है। हालांकि सभी लोग जो जुड़े हुए हैं वो सारे तो हिंदी समझते हैं, पर फिर भी आप क्या सोचते हो? बेटर यही है कि हम इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन रखें, जिससे यूट्यूब पे आप उसको डालेंगे ना? हाँ ठीक है ब्रदर। हाँ जी, ठीक। ठीक है। जी जी ब्रदर ठीक। क्योंकि कुछ लोग हैं, जैसे सिस्टर रिप्सिम का मैसेज आया है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है, तो पर जी वो फिर और भी कुछ लोग हैं जो सिस्टर मेरियन वगैरह हैं जो बाद में सुनते हैं। सिस्टर पेनी भी जी जी लाइन पर नहीं है, वो लोग भी बाद में सुन लेते हैं। तो सबके लिए जी। बेटर होगा कि हम अपना वही तरीका मेंटेन रखते हैं, अंग्रेजी हिंदी वाला। तो ब्रदर जसविंदर जो है वो आज के वचन का ट्रांसलेशन करेंगे, फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग करके अपलोड भी कर देंगे। तो प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। एंड we dear brothers and sisters, we greet you all in Jesus holy name. भाई, सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। We are once again very thankful to God that we can come together. हम एक बार फिर प्रभु के बहुत सारे ज्यादा धन्यवादी हैं। By R.K. जोशुआ जी, थोड़ा माइक ऑन है। Thank you, brother. So we really thank God for this opportunity once again in our life. और प्रभु ने जो हमें ये आज अवसर दिया, हम इसके लिए भी प्रभु के बहुत ही शुक्रगुजारी हैं। We are really thankful how kind our God is that we could see even today's day in our life. और हम बहुत ही ज्यादा प्रभु के शुक्रगुजारी धन्यवादी हैं, और आज के इस समय के लिए, दिन के लिए भी। Many people slept and never saw the day. Many people passed away today, never saw this day. Many people passed away few days ago or yesterday, they never saw this day. और बहुत सारे लोग जो कल सोए और आज उठे नहीं, बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, लेकिन हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। We take things for granted from God. और हम वही चीजें लेते हैं जो हमारा प्रभु हमें प्रदान We करता है। sometimes think that we will automatically live, so we don't care. और कई बार हम देखते नहीं कि जो प्रभु हमें देता है हम लेते हैं और रहते हैं यहाँ। We think that we will live because we will continue to live because we are living. और हम सोचते हैं कि हम यहाँ रहते हैं, हम जीते हैं, इसीलिए हम रह रहे हैं, जी रहे हैं संसार में। And this process will go on and go on in our life. और ये इस तरह ही जीवन जो है चलता रहेगा।
But we all know that there is a reality which we all have to face. लेकिन एक सच्चाई है जो हम सब ने एक दिन उसको फेस करना है, And that reality is death. और जो वो सच्चाई है वो है मृत्यु की। But when we make this statement, it is not to scare the people, और जब हम ये बात बताते हैं तो इसका ये नहीं कि हम डराना चाहते हैं दूसरों को, this is not to scare each other, और ये एक दूसरे को डराने के लिए नहीं है, this is to tell each other that we need to be careful. ये तो इसलिए है कि हम जो है एक दूसरे की परवाह करते हैं। When somebody from our house goes out, और जब हमारे घर से भी कोई जाता है, and if there is a heavy trouble going on in the city or some big trouble going on in the city, और अगर शहर में कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है and the roads are blocked and there is it's very difficult to cross the roads and reach to office and reach to our place in time, और अगर सड़क जाम हो या उस पर बहुत सारा रश हो और बड़ा मुश्किल हो उसे क्रॉस करना, अपने दफ्तर पर पहुंचना समय पर, then we always take precaution when we leave our house. तो हम हमेशा ही सावधानी बरतते हैं जब हम अपना घर छोड़ते हैं। Sometimes we listen to the radio or TV and listen to the news. और कई बार तो हम टीवी ऑन करते हैं और समाचार सुनते हैं कि आज शहर में क्या चल रहा है। Sometimes our father and mother or any family member or any elder, they tell us, just be careful when you go out. Be careful. और कई बार हमारे माता पिता या हमारे बड़े हमें सावधान करते हैं कि सावधान रहें कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं या जा रहे हैं। They are making us aware so that we should not be in trouble. वो इसलिए हमें सावधान करते हैं कि हम मुश्किल में ना पड़े। And when they say this, और जब वो ये कहते हैं, they are not scaring us. वो हमें डरा नहीं रहे होते, They are telling us to be careful because they love us. वो हमें चाहते हैं कि हम सावधानी बरतें क्योंकि वो हमारी परवाह करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। Our Almighty God who loves us, और हमारा जो महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, He loves us more than our father and mother and children. और वो तो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, हमारे दुनियावी माँ बाप और रिश्तेदारों से भी ज्यादा प्रेम करता है। He loves us more than our husband or wife. और यहाँ तक वो हमारे जीवन साथी, हमारे पति, हमारी पत्नी से भी ज्यादा प्रेम करता है। In the situation of a big trouble, our all family members can raise their hands and they can say, sorry, I cannot help you. और अगर हम मुश्किल मुसीबत में पड़ गए तो हमारे रिश्ते नाते जो हैं वो भी हाथ खड़े कर जाएंगे कि अब हम भी कुछ नहीं कर सकते आपको A बचाने के mother लिए। and father can tell their little children, sorry children, we can't help you, we are in big trouble. और हमारे यहाँ तक माँ बाप भी वो भी कह सकते हैं कि माफ करना कि अब हम इस मुश्किल की स्थिति में, घड़ी में हम नहीं आपको बचा सकते। They will try to do what they can do, वो कोशिश तो करते हैं कि जो वो करना चाहते हैं, they will try वो कोशिश करते हैं, out of their love and concern and responsibility, they will try. वो अपनी जिम्मेदारी और अपने प्रेम के खातिर वो पूरी कोशिश करते हैं। But they have limitations. लेकिन एक इंसान होने के नाते उनकी कुछ हदें हैं, They have weaknesses. क्योंकि उनके वो कमजोरी भी है उम्र की। They can have difficulties in money, in their health, in the time, in many type of difficulties they have for each other. और बहुत सारी उनके पास कमजोरी हैं, जैसे कि उम्र की जो बुजुर्गी है और पैसों की भी, और भी बहुत सारी कमियां कमजोरियां हो सकती हैं। Like there are some parents, if their children live away from them and their children are having any problem or
when the children live away from the parents and the parents are in any kind of sickness or trouble, जिस तरह उदाहरण के लिए कि बहुत बार होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर डिस्टेंस पर रहते हैं, कई बार माँ बाप दूर रहते हैं, कई बार बच्चे दूर रहते हैं, और ऐसी हालात में अगर पेरेंट्स बेचारे कमजोर हैं, they wish they can go there and help them. वो माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की मदद के लिए जाएं, जो अगर वो मुश्किल में हैं, वो चाहते हैं। And similarly, the children may think that somehow I should be with my parents now to help them. और इसी तरह बहुत सारे बच्चे भी यही चाहते हैं कि हमारे माँ बाप इस वक्त मुश्किल में हैं और हम अभी जाकर उनको मदद करें उनकी। But many times it is not possible even though we want to do it. और बहुत बार ये मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि वो डिस्टेंस और समय के कारण। They have so many reasons that they can't do what they want to do. और बहुत सारे इस तरह के कारण है कि वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। But then we know we have an Almighty Father. लेकिन फिर हमें ये पता होता है कि हमारे पास वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, And nothing is impossible for him. पर उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। He can do anything for us. वो कुछ भी कर सकता है हमारे लिए, And the distance cannot stop him. और दूरियां भी उसको रोक नहीं सकती। He is Almighty God. वो महान अद्भुत परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, He knows everything. वो सब कुछ जानता है, He can do everything. वो सब कुछ कर सकता है। Devil also cannot stop him. इवन यहाँ तक शैतान भी उसे रोक नहीं सकता। We are under devil, but he is और not under devil. हम पर उसका जोर शैतान का चल पा सकता है, लेकिन परमेश्वर पर उसका जोर नहीं चलता। When we are living in this human body, the devil can interfere our life. और जब तक हम इस शरीर में हैं तो शैतान हमें परेशान तंग करता है, We can only overcome by the power of God. और हम सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह सामर्थ्य से ही उस पर जीत पा सकते हैं। Therefore, we always look towards our Almighty Father. इसीलिए हम हमेशा अपने प्रभु परमेश्वर को ताकते रहते हैं। And where do we find our Almighty God? और हम उसको कहाँ पाते हैं? That Almighty God is not sitting inside a church building or synagogue or a temple. और ये नहीं कि वो किसी मनुष्यों की बनाई हुई चार दीवारियों में, किसी मंदिर में, कहीं चर्च में या सिनागोग में रहता है। We are His temple. और प्रभु कहता है कि हम जो हैं उसके ईमानदार बच्चे, ये हम उसका मंदिर हैं। We know God is a spirit. और हम जानते हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा है। That is why He is everywhere. इसीलिए वो आत्मा के वसीले से हर जगह है। If He was not the spirit, अगर वो आत्मा ना होता then He cannot be everywhere. तो फिर हर जगह ना हो पाता। When I am talking, He is in me. जब मैं बात कर रहा हूँ कि वो मेरे अंदर है, And all our brothers and sisters who have joined here, He is in each one of us. और जितने भी भाई बहनों ने जो ईमानदार है, जो ज्वाइन किया हुआ है, और सबके अंदर है। And likewise, He is in every soul in this earth. जिस तरह वो हर एक जितनी भी जाने हैं संसार में, उससे वो हर किसी में है। All human beings possess and can have the Spirit of God. और हर एक मनुष्य जो है वो प्रभु के पवित्र आत्मा में पोजेस होता है, हो सकता है। And on this earth, all human beings can be possessed by the spirit of devil also. और जो इस संसार में जो भी जीवित जान है, जितनी भी जाने हैं, वो शैतान के आत्मा के द्वारा भी जो है पोजेस हो सकती हैं।
That means we humans, as the living soul, we are under the influence of both the spirits. और जब जो जीवित हैं इस संसार में, तो हम जो हैं दोनों ही आत्माओं से पोजेस हो सकते हैं। We can be possessed by the Spirit of God as well as by the spirit of devil. और हम जो है पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर हो सकता है और हमारे अंदर शैतानी आत्मा भी हो सकता है। Last Sunday, Brother Jaswinder presented a lesson from the Bible, from the book of Deuteronomy. और पिछले रविवार भाई जसविंदर ने प्रभु का संदेश दिया था व्यवस्था विवरण से। And God is speaking to his people, और प्रभु ने अपने लोगों से बात की, and same God is speaking to us today. और वही प्रभु आज हमसे बात कर रहा है। He says, I have placed before you the blessing and the curse both. उसने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने आशीषें भी रख दी हैं और शराब भी रख दिए, दोनों रख दिए हैं। Both are available. 2 plates are available to us. हमारे आगे 2 प्लेटें पड़ी हैं। This is our choice from which plate we want to eat. अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी प्लेट उठाते हैं। God is not forcing. प्रभु जबरदस्ती नहीं कर रहा। God has made us a free moral agency since the creation. जब प्रभु ने संसार बनाया उससे पहले प्रभु ने हमारे लिए हमें एक फ्री चुनाव करने का हमें पूरा मौका दिया। We are free to choose. We want to follow God or we want to follow devil. उसने हमें पूरा आजाद किया हुआ है फैसले लेने के लिए कि हम चाहे प्रभु को चुने चाहे शैतान को चुने। Through his word, he has explained everything to us very clearly. और उसने अपने वचन के द्वारा हर चीज को खोल खोल कर हमें बता दिया है। Before he created the world, God knew what will happen in this world. और इससे पहले वो ये संसार बनाता और इस संसार में क्या होना है उसने वो भी बता दिया। He knew everybody's action before we were born. वो हम सब के चाल चलन को जानता था इससे पहले हम पैदा होते। He did not design us for that. उसने हमें कोई डिजाइन नहीं किया था, But he gave a choice. उसने हमें एक चुनाव करने का मौका दिया। We design ourselves. हमने जो है अपने आप को डिजाइन कर दिया। We design our road to hell. We design our road to heaven by our choice. हमने अपनी इच्छा से जो है बहुत सारों ने रास्ता नरक का बना लिया और बहुत सारों ने स्वर्ग का रास्ता चुना। But one great work our God did. लेकिन एक महान कार्य जो प्रभु ने हमारे लिए किया, After the coming of the sin into this world, और जब हमारे अंदर संसार में मनुष्य के अंदर पाप आया, when the man had fallen, since the book of Genesis, जब उत्पत्ति में जब मनुष्य पाप में गिर गया, the road to heaven was blocked. और जो स्वर्ग का रास्ता था वो बंद हो गया। So how will a man choose to go to heaven? और फिर मनुष्य कैसे स्वर्ग को चुन सकता था? Now the only road which is open is the road to hell. जो एकमात्र रास्ता जो खुला था वो रास्ता था नरक का। Because of the sin, और पापों के कारण man was separated from God. मनुष्य परमेश्वर से जुदा हो गया। Now what is the solution? और अब इसका हल क्या है? But God is Almighty God. लेकिन प्रभु महान सर्वशक्तिमान है। He planned the solution to hell, he planned the solution to heaven before he made the world.
और उसने पहले ही से ये सब कुछ जान के उसने एक योजना बना दी थी मनुष्यों के स्वर्ग की। He had already designed the plan of salvation for mankind to go to heaven. और उसने मनुष्यों के लिए उद्धार का स्वर्ग का रास्ता उसकी योजना पहले से बना दी। But when we were born in this world, we were born in the time dimension. लेकिन जब हम इस संसार में पैदा हुए तो जो उसने समय की सीमा तय की थी हम सब की, तो हम अपने अपने समय पर उसने हमें पैदा किया। But God is from eternity to eternity. लेकिन जो प्रभु है वो युगो युग है। He is from Anant Kal, from eternity. वो अनंत काल का परमेश्वर है। He has no beginning and no end. उसका कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं। When he manifested himself into the form of human body in his son, that has a beginning and that has an end. जब वो शरीर में आया तब उस शरीर का जो था उसका जन्म था शरीर का, और उस शरीर का अंत था। So therefore, the office of the Son of God, which is Lord Jesus Christ, his begotten Son, that has a beginning and that has an end. इसीलिए जो उस शरीर में वो आया जो पुत्र कहलाया, उस शरीर का जो है जो शुरुआत भी है और अंत भी है। God had manifested as a son on this earth. जो प्रभु ही था परमेश्वर, वो पुत्र के रूप में शरीर में पैदा हुआ। But God is Father in heaven. लेकिन जो पिता जो है वो आत्मा वो स्वर्ग में है। And that God is from eternity to eternity. और जो वो प्रभु है वो अनंत काल है। And the same eternal Father manifested himself inside the body of his Son, Jesus Christ. और वही जो परमेश्वर था अनंत काल वाला, वो शरीर में पैदा हुआ पुत्र के रूप में। That is why Jesus was called Emmanuel. इसीलिए यीशु मसीह जो था वो इमैनुअल कहलाया, That means God with us. जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। Emmanuel is not a name, इमैनुअल जो है वो कोई नाम नहीं है, it is a relationship. ये रिश्ता है। The name of that son, that young man, was Jesus. और जो नाम था उस शरीर का जो नौजवान था वो उसका नाम यीशु था। The human name of the begotten Son of God was Jesus. जो उसका एकलौता पुत्र जो था जो शरीर में था उसका नाम यीशु था। Whatever he did things in this world, he did as Jesus. और उसने भी जो भी संसार में किया उसने यीशु के नाम से किया। There was a prophecy when he would be born, his name should be called Jesus. इसीलिए कहा था भविष्यवाणियों में कि जब वो एक कुंवारी बच्चा उत्पन्न करेगी, बेटा बच्चा, उसका नाम यीशु रखना। In all the New Testament, in all the Gospel, he is being addressed as Jesus. इसीलिए नए नियम में जितनी बार भी उसका नाम आया वो नाम यीशु आया। But the Almighty God, who is the Spirit, was inside that Jesus. जो अनंत काल का परमेश्वर है, जो आत्मा है, वो उस शरीर के अंदर था। God had already given this testimony many times in the Word of God, in the New Testament. एकमात्र सच्चे परमेश्वर ने बहुत बार इसकी गवाही दी है। When Jesus was shown to them on the Mount of Transfiguration along with Moses and Elijah, जब प्रभु यीशु मसीह इस पर्वत पर मूसा और एलिया के साथ बैठा था तो उसका वो जलाली रूप में आ गया था। then the disciples thought it is very good chance now we can make 3 temples for, or 3 tents for all these 3 people. तो चेलों ने सोचा कि यही अवसर है कि अब हम इन तीनों के लिए जगवेदियां बनाएंगे, तीन मंदिर बनाएंगे। Because all the Jews who were around there, they knew they knew those 2 prophets, Elijah and Moses.
क्योंकि जितने भी वहां मौजूद थे जो यहूदी थे वे जानते थे कि ये साथ में एलिया और मूसा है। And they thought that this Jesus also is a prophet. और उन्होंने सोचा कि जो ये यीशु है ये भी एक नबी है। So they thought, let us respect all the three and make tents for synagogues or temples for all the three. इसीलिए उन्होंने सोचा कि इन तीनों की इज्जत के लिए हम इनके लिए 3 जगवेदियां या मंदिर कुछ बनाते हैं। But God covered those two prophets with the cloud. लेकिन प्रभु ने उन 2 नबियों को के ऊपर बादल से उन्हें घेर दिया। And a voice came from heaven. और एक आवाज जो थी वो ऊपर से आई। God gave a testimony. प्रभु ने फिर गवाही दी। This is my beloved son in whom I am pleased. Hear you him. और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा एकलौता पुत्र है जिसमें जिसमें मैं प्रसन्न हूँ, जिसमें खुश हूँ। God had always given the testimony, his own testimony, to verify that Jesus was his son. और जो ये प्रभु ने गवाही दी कि जो यीशु है वो उसका पुत्र है। His birth was already in prophecy in the Old Testament. और उसका जन्म जो था वो भी पुराने नियम में भविष्यवाणियों में था। Before his birth, before Mary could conceive, God sent a messenger from heaven to speak to Mary. और इससे पहले प्रभु पैदा होता, जब मरियम गर्भवती होती, प्रभु ने अपना फरिश्ता मरियम के पास भेजा। And Gabriel came to Mary and spoke the message which he brought from God. और जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया और वो जो परमेश्वर ने उसे पैगाम दिया था, कलाम वचन दिया था, वो ही उसने मरियम को दिया। Gabriel was a messenger. और यहाँ पर देखें कि जिब्राइल जो फरिश्ता है वो एक दूत है। But what he is bringing is the message. परंतु वो क्या लेकर आया? वो प्रभु का वचन लेकर आया, पैगाम। And that message is the word of God. और जो वो पैगाम लेकर आया था जिब्राइल फरिश्ता, वो प्रभु का पैगाम था, प्रभु का वचन था। So before Jesus was born and conceived in the born from the womb of Mary, और इससे पहले प्रभु यीशु संसार में आता और मरियम गर्भवती होती, she became pregnant by the word of God. और वो मरियम प्रभु के वचन के द्वारा गर्भवती हुई। And after the time was matured, that word of God became a human body. और जैसे समय बढ़ा, प्रभु का वचन जो था उसने शरीर ले लिया। And in that human body, God, who is also the word, John 1:1 says, the word of God is God. और वो जो शरीर था, जो वचन ने शरीर लिया था, ये वही है जो यूहन्ना की अंजील उसका 1 और 1 बताती है कि आदि में जो वचन था वो देदारी हुआ। So when Jesus was born, and as a young child, and as a young boy, and as a young man, he was moving around. He was controlled by the power of God inside him. और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, जब वो नौजवान था, तो परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर था, उसे चलाता था। God was in him, परमेश्वर उसके अंदर था। and whole God was in him, all the God, full God. ये नहीं थोड़ा आधा, पूरा का पूरा परमेश्वर उसके अंदर था। Because there is one God. क्योंकि एक परमेश्वर है। There are not three persons in God. ये नहीं कि 3 अलग अलग थे। The same God who is in the spirit came inside the body of Jesus Christ. और वही जो परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा के रूप में उसके अंदर था प्रभु That यीशु is के। why Jesus said to everybody, if you have seen me, you have seen my Father. इसीलिए प्रभु ये गवाही देता रहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। Father is giving the testimony for the Son, and Son is giving testimony for the Father. जो परमेश्वर पिता था वो पुत्र की गवाही देता था, जो पुत्र था वो पिता की गवाही दे रहा था। He says, a Father is in me and I am in my Father. वो कहता है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ।
if there were two people, how one person can be inside another person? अगर वो दो अलग अलग थे तो ये किस तरह मुमकिन है कि एक दूसरे के अंदर जा सके। Today, the biggest error in Christianity, in all the biggest churches of the world, all over the world, the biggest error the devil has introduced is the principle of formula of Trinity. और जो एक ये बहुत बड़ी जो ये गलती है, ये आप मसीहत में देखते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े चर्चों में, कलीसियाओं में भी ये गलती बोली जाती है, दोहराई जाती है, बताई जाती है। और शैतान जो है उसने बड़े अच्छे तरीके से इस गलती को मसीहत में डाल दिया है। Devil cannot deny the existence of the Father, Son, and the Holy Ghost. शैतान जो है वो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की जो है तालीम को नहीं ठुकराता, But he has given this teaching a new name. लेकिन उसने इस तालीम को नए नाम से पेश कर दिया। We also believe in Father, Son, and the Holy Ghost. This is our faith. हम भी जानते हैं, हम भी ये विश्वास करते हैं कि पिता है और पुत्र है और पवित्र आत्मा है। But Bible says that these are not three persons. लेकिन बाइबल ये कहती है कि ये तीनों अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग शख्सियतें नहीं है। These are three dispensations or three manifestations of one God. ये तो एकमात्र परमेश्वर के तीन रूप हैं, तीन दफ्तर हैं। These are the three manifestations. God has presented himself in three offices, in three forms. जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है उसने अपने आप को इन तीन रूपों में, तीन दफ्तरों में अपने आप को जाहिर किया। Because God is not a person. क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है। The spirit can do what the spirit wants to do. और आत्मा जो करना चाहती है वो करता है। He is not like the spirit of devil. वो कोई आत्मा शैतानी आत्मा नहीं है, Devil is a creation. क्योंकि शैतान जो है वो रचना है। All the angels were created before human beings were created. जितने भी फरिश्ते जो हैं वो सब के सब रचना है। And sin was not conceived in man. Sin was conceived in the angel. और जो पाप जो था सबसे पहले वो मनुष्य में नहीं, उस फरिश्ते में आया था। And we know the angels were in fighting, in war with God. और एक फरिश्तों का वो भी दड़ा था जिन्होंने परमेश्वर के साथ वहां ये लड़ाई की थी। But they could not fight. They could not win on God because he is God and they are creation. लेकिन वो फरिश्ते जो थे वो जीत नहीं पाए, क्योंकि वो फरिश्ते खुद जो थे रचना थी, रचयिता नहीं थे। And they were thrown down from heaven. और इसीलिए उनको स्वर्ग में जगह नहीं रही, उन्हें And they स्वर्ग found the entry on this earth. और वो इस पृथ्वी पर आ गए। And the devil and his demons and so many other angels who broke off from heaven. और शैतान और उसके बाकी के जो साथी जो फॉलोअर्स थे वो भी उसके साथ इस जमीन पर गिरा दिए गए। And he created, and sin was conceived in the devil, and he brought that and transferred that sin into the human being. जो सबसे पहले पाप आया वो शैतान के अंदर आया और उसने फिर वही पाप जो था मनुष्यों के अंदर भेज दिया। When God made this world, he made this world perfect and good. प्रभु ने जब ये संसार बनाया तो उसने बिल्कुल सही बनाया था। He did not make this world with sin. और उसने इस संसार को पापी नहीं बनाया था। When Adam and Eve were created and they were formed, they were not in sin. जब उसने आदम हवा को बनाया था तब उस वक्त भी पाप नहीं था। There was no sickness on this earth. ना ही कोई कमजोरी बीमारी थी। There was no enmity between the human being and the animals. और यहाँ तक कि
मनुष्य और जानवरों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। There were no wrong things, no floods, no earthquakes happening in this earth. और यहाँ तक कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई मुश्किल, कोई तबाही, कोई अर्थक्वेक, भूचाल नहीं था। In the paradise of the Garden of Eden, everything was happy and perfect. यहाँ तक कि सब कुछ जो था वो खुश था, अच्छा था। Why we have to speak about these things again and again? हम क्यों इन चीजों को लगातार बार 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 बताते हैं? Because when we have received the grace of God, the mercy of God today as Christians in these last days, we always have to look back from where it started and how we have come where we have come today. क्योंकि जो हम मसीह लोग हैं, जो इन आखिरी दिनों में रह रहे हैं, प्रभु हमें दिखाता है कि हमारी शुरुआत कैसे हुई और कैसे सब कुछ शुरू हुआ और कैसे अब खत्म होने जा रहा है। There is no teaching and no institution in the world who can teach us like this, like the Bible. और यहाँ तक कि संसार का कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये प्रकाशन हमें सिखाती हो। Everybody is giving different theories. हर कोई अलग अलग शिक्षाएं दे रहा है। They don't know the beginning, वो शुरुआत नहीं जानते, so how can they know the end? फिर वो अंत कैसे जानेंगे? If they don't know how the story started, how will they know how the story will end? अगर वो किसी भी चीज का शुरुआत नहीं जानते तो वो फिर आखिर अंत कैसे जानेंगे? So now we are coming to the same point. अब हम उसी विषय पर वापस आए। In the book of Genesis, when the sin entered this world, जब उत्पत्ति में पाप आए, God had made everything good. प्रभु ने सारा कुछ अच्छा बनाया। Now, because of the sin, the road to heaven and road to eternal life was blocked. जब पाप आया तो स्वर्ग का रास्ता बंद हो गया The tree of life was very much there, और जीवन का वृक्ष जो था, but the man had eaten from the tree of the knowledge of good and evil. लेकिन मनुष्य ने दूसरे पेड़ से जो ज्ञान का भले बुरे, उससे खाना पसंद किया। Because God had already placed both things there. लेकिन वहां पर प्रभु ने दोनों चीजें मनुष्य के सामने रखी थी। God had not placed sin. प्रभु ने पापों को नहीं रखा, God had only placed a choice of the knowledge of good and evil. लेकिन प्रभु ने जो पेड़ रखा था वो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ रखा। And now, this devil, who is an adversary and enemy of God from heaven, he made the man to use the wrong choice. लेकिन जो शैतान था जिसने पाप किया, उसने मनुष्य को उत्साहित किया कि वो गलत चुनाव करें, Because God cannot tolerate and see sin. क्योंकि उसे पता था कि ईश्वर जो है वो पाप को पसंद नहीं करता, Because God is life and sin is death. क्योंकि परमेश्वर जो है जीवन है और जो पाप है वो मौत है। God is light and the sin is darkness. जो परमेश्वर है वो रोशनी है और जो पाप है वो अंधेरा है, मौत Now, है। as soon as this darkness happened, as soon as the sin happened, the road to heaven was blocked. जैसे ही पाप आए, स्वर्ग का रास्ता बंद हो गया। Now, what is the choice with the man? अब मनुष्य के पास कौन सा रास्ता है? Because there were two ways, one takes to heaven, one takes to hell. क्योंकि दो ही रास्ते होते हैं, एक रास्ता नरक को जाता है, दूसरा स्वर्ग को। Now, because of the choice, man had blocked, God had blocked the road to heaven for the man because God is holy and sin is not holy. और जो पवित्र है, प्रभु ने वो स्वर्ग का रास्ता बंद कर दिया क्योंकि जो पाप हैं वो पवित्र नहीं है। Now, the problem is started from here. अब यहाँ से जो है वो शुरुआत हुई। The road to heaven, the road to God
closeness to God, the presence of God is blocked. प्रभु के रास्ता, स्वर्ग का रास्ता जो था वो बंद हो गया। Now, how will man go back to heaven? अब मनुष्य कैसे स्वर्ग जा सकता है? How his soul will be purified, which has become dirty because of sin? और मनुष्य की जो आत्मा है जो पापों के कारण जो बुरी हो चुकी है, God is not surprised to see this. प्रभु अचंभित नहीं हुआ ये देखकर। God knew before the world was formed, God knew this is going to happen. वो प्रभु तो संसार को रचने से पहले ही जानता था, So he already made a medicine for that. और इसीलिए उसने बीमारी की दवा बना रखी थी। Before the sickness came, he had the medicine से पहले कोई बीमारी आती उसने दवाई बना रखी थी, because he is the best doctor. क्योंकि वो सबसे अच्छा डॉक्टर वही है। In this world, when the sickness comes, इस संसार में जब बीमारी आती है, then the doctors start working after the sickness has arrived. और जब बीमारी आती है तो डॉक्टर उसके बाद जो है दवाई को बनाने की कोशिश लगते हैं, Because the doctor don't know which sickness is coming. क्योंकि डॉक्टरों को नहीं पता कौन सी बीमारी आ रही है। When COVID came 2-3 years before, nobody knew this is COVID. जब कोविड आया तो उससे पहले किसी को नहीं पता था कि कोविड है। But when they saw the COVID arrived already, जब सबने देखा कि कोविड आ चुका है, then they started working. All agencies, all medical labs started working for some treatment for this strange disease called COVID. तो जितने संसार भर की मेडिकल संस्थाएं थी, उन्होंने इसकी दवाई के ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया। But think about God as a doctor. अब आप प्रभु परमेश्वर एक देखें जो महान डॉक्टर है। He knew the treatment before the arrival of sickness. वो बीमारी को आने से पहले ही उसका इलाज जानता था, And he made it ready. और उसने उस दवाई को तैयार रखा, And when the time came, he released the treatment. और जब समय आया और उसने उस दवाई को रिलीज कर दिया। He did not apply the treatment before the disease came. और उसने उस दवाई को बीमारी के आने से पहले नहीं भेजा, Because this is common sense. ये एक आम बात है। Why would you take medicine unless you are sick? जब आप बीमारी नहीं है तो आप दवाई क्यों लें? And then how will you know that you are sick if there is no sickness? और आप कैसे जानेंगे कि आप बीमार हैं जबकि आपके ऊपर कोई बीमारी नहीं? How will you know that you are redeemed and you need salvation and you got salvation unless you had fallen? जब तक आप पाप नहीं करते, आप पापों में गिरते नहीं, आपको उद्धार मुक्ति की जरूरत क्यों है? God knew that man is going to fall. प्रभु जानता था मनुष्य पापों में गिरेगा, But God had already a program that I can bring him out from this fall. लेकिन प्रभु ने ये योजना बनाई थी कि मैं मनुष्यों को उस पाप से निकालूंगा। God did not start working on the plan of salvation after the sin in Garden of Eden. परमेश्वर ने उद्धार मुक्ति की योजना पाप में गिरने के बाद नहीं बनाई, This was already in place. ये तो पहले ही से बना रखी थी। Now, God is full of attributes. अब प्रभु के पास बहुत सारी जो है खूबियां हैं। He is a loving God, He is a creator God, He is a judging God, He is a saving God. वो प्रेम करने वाला, वो मनुष्यों को जांचने वाला प्रभु परमेश्वर है। And He also knew those people who will take that medicine and will be healed. और वो ये भी जानता था कि कुछ लोग होंगे जो इस दवाई को ले लेंगे। He was not expecting that the man will work on the medicine. उसको पता था
कि कोई भी मनुष्य जो है वो इस इलाज को नहीं बना सकता, because this medicine, this treatment is not in the hand of man. क्योंकि ये जो दवाई थी, इलाज था, ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी, The man is already fallen. क्योंकि मनुष्य तो पहले ही खुद बीमारियों में पड़ा हुआ था, He is already going to die. मनुष्य तो मर रहा था His brain is useless to think about a treatment. और उसकी बुद्धि जो थी वो उस बीमारी के कारण मर चुकी थी Then कि इलाज, God showed man through the ages what is the treatment. और प्रभु ने हर समय समय पर बताया कि इलाज क्या है। God sent the prophets. प्रभु ने नबी भेजे, God sent his only begotten son. प्रभु ने फिर अपना इकलौता बेटा भेजा, God sent so many messengers. प्रभु ने बहुत सारे दूत भेजे, And all the treatment was given by and by through all those messengers. और हर एक नबी दूत के द्वारा वो इलाज बताया गया। And then we found the final answer in John 3:16. और फिर हमें जो आखिरी उत्तर मिला वो मिला यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में। This is the testimony of God that how the treatment arrived. तो इस तरह गवाहियों से हमारे पास वो इलाज पहुंचा। That means God gave his only begotten son that whosoever will believe in him, he will not die, but he will have eternal life. इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो कोई भी उस पर विश्वास रखेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। This is how the roadblock was removed. इस तरह जो रास्ता बंद हो चुका था वो खुल गया। The road to heaven was opened once again, स्वर्ग का रास्ता एक बार फिर से खुल गया, but not for all. लेकिन सभी के लिए नहीं। Those who will accept Jesus Christ in their life, only for them. जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता कबूल किया। And what it means, what is the meaning accepting Jesus Christ or believing in Jesus Christ? What it means? यीशु मसीह पर ईमान रखना और यीशु मसीह को ग्रहण करना, इन दोनों में क्या अंतर है? What is the meaning of this? इसका अर्थ क्या है? What do we understand by this statement? हम इस के द्वारा क्या समझे? If we catch one person, any Christian person in this world, and we ask them, what do you believe? अगर हम पूरे संसार में किसी भी मसीही भाई बहन को पूछें कि आप विश्वास करते हैं, They say, yes, I believe in Jesus Christ. और वो कहेंगे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। And if I ask them or you ask them, can you give me some more detail? What is the meaning that you believe in Jesus Christ? लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि क्या आप हमें और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के बारे में और ईमान के बारे में बता सकते हैं? They will say it is very simple. Bible says, believe in the name of the Lord and you will be saved. और वो कहेंगे ये बहुत आसान है, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और आप बचाए जाएंगे। But we know this is a statement in the Bible. This is correct. और ये जो है ये बाइबल में पाई जाती है, ये एक वचन, और ये बिल्कुल सही है, हम विश्वास रखते हैं। But we have to see other statements also in the Bible. लेकिन हमें बाइबल की और भी आयतों को देखना पड़ेगा। We cannot pick up one verse from the Bible and say this is the only verse from the Bible and you will be saved by this verse. एक आयत उठाएं और हम उसके ऊपर कोई डॉक्ट्रिन बना ले और कहें बस यही है सब। Then why did God gave us 66 books? तो प्रभु ने फिर हमें 66 किताबें क्यों दी? Why did he use 40 people to write these books? तो फिर प्रभु ने 40 सेवक क्यों चुने इसे लिखने के लिए? Why it took around 1600 years to write this 66 books?
फिर उसने 1600 साल क्यों लिए इस कलाम को, बाइबल को लिखवाने के लिए? Why there is an Old and the New Testament? फिर ये पुराना नियम और नया नियम क्यों लिखवाया? Why it is necessary for us to know the Old Testament to understand the New Testament? तो फिर ये जरूरी क्यों है कि नए नियम को समझने के लिए पहले पुराना नियम समझना है? Bible says the man will live by every word which comes from the mouth of God. और बाइबल कहती है कि मनुष्य जो है, जो परमेश्वर के मुंह से जो भी वचन निकलेगा उससे जीवित रहेगा। The whole word of God is the Bible. और पूरी बाइबल जो है वो प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन The है। plan of salvation is spread and available in so many scriptures in the Bible. जो मुक्ति का, उद्धार का, प्रभु का प्लान है, योजना है, वो बहुत सारे बाइबल में रेफरेंस पाए जाते हैं। When we say we believe in Jesus Christ, then what happens? और जब हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो क्या Then होता है? we must not only believe, we must confess and we must repent. तो हमें सिर्फ ईमान विश्वास ही नहीं रखना, हमने अपने पापों को कबूल करना है, इकरार And we करना must and we must follow all the commandments which are given to us to follow till we are in this world. है। उसके बाद प्रभु ने जो भी हमें हुक्म दिए हैं उन सब को पूरा करना है, चलना है उस पर। Jesus said, if you love me, you must do my commandments. प्रभु ने कहा अगर आप तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। God gave commandments in the times of Moses for the Old Testament under law. प्रभु ने मूसा के द्वारा जो कमांड, जो हुक्म दिए थे प्रभु ने, And Jesus also made those commandments more simplified and added more commandments to that. और प्रभु यीशु मसीह बड़े और साधारण तरीके से उन कलाम को, उन हुक्मों को दिया। But in the old law, in the law until the Jesus Christ came, और जो पुराना नियम था जब तक प्रभु नहीं आया था, then the old law was helping us and teaching us to know, to tell us the way of salvation which God had already prepared. वो हमें बताता कि जो उद्धार मुक्ति की योजना है वो आने वाली है। And all the time in the old prophets, in the Old Testament, we know that everybody was walking on the teaching and God was leading them to the final road. और जो लोग भी थे प्रभु पर, वचन पर विश्वास रखते थे, प्रभु उनकी अगुवाई करता था और प्रभु उनको बचाता था। And Bible says that law was like a schoolmaster to bring us to Christ. तो बाइबल हमें बताता है कि जो प्रभु के शरा थी, लॉ था, वो एक स्कूल के टीचर की तरह था जो हमें सिखाकर मसीह के पास ले आया। The law was not graduating us. लेकिन जो लॉ थे, शरा थी, उसने हमें जो था ग्रेजुएट नहीं किया, पास नहीं किया, Law was not perfect. क्योंकि लॉ जो थे वो संपूर्ण नहीं थे। Law was bringing us towards perfection. लेकिन उन्होंने, शरा ने हमें जो सिद्धता की ओर ले जाने में मदद की। Law was temporary. जो शरा थी वो टेम्परेली थी, सदा के लिए नहीं थी। And Jesus came and finished the law. जब प्रभु यीशु आया, उसने फिर उस शरा की जो सेवा थी, कार्य था जब तक का, खत्म किया, पूरा किया। In the book of Colossians, we read that Jesus nailed the law to the cross. और प्रभु ने, यीशु मसीह ने कुलसिया में लिखा है कि सलीब के ऊपर आकर उसको पूरा किया, शरा को खत्म कर दिया, पूरा कर दिया। He came to fulfill the law.
वो आया और उसने उस शरह को पूरा कर दिया। He said, I have not come here to condemn the law, but I have come here to fulfill the law. उसने कहा कि मैं उस शरह को जो है खत्म करने नहीं आया बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। That is why that testament, which was the handwriting of death for us, that was finished because we found eternal life through Jesus Christ. और जो शरह थी, जिसमें पापों की सजा मौत थी, इसलिए वो वहां प्रभु ने खत्म कर दी। If we read the book of Colossians chapter 2, और आइए अगर हम कुलसियां की किताब खोलें और उसका दूसरा अध्याय खोलें, कुलसियां और in the उसका book of Colossians, there are few scriptures which are highlighting this. कुलसियां की किताब में 2 अध्याय में कुछ आयतें ऐसी हैं जिन्हें हम हाईलाइट करते हैं, देखते हैं करके। First, we read the verse 9, Colossians 2:9. सबसे पहले कुलसियां की किताब दूसरा अध्याय और 9 आयत। Here it says, Colossians 2:9, for in him dwells all the fullness of Godhead bodily, and you are complete in him who is the head of all principality and power. क्योंकि उसमें परमेश्वर की सारी संपूर्णता वास करती है। And before that, in verse 6, he says, और इससे पहले 6 आयत, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. और इसलिए जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में की चाल में चलते रहो। That means what is the meaning of believing in Christ or receiving Christ? That means you should walk in him. तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसको ग्रहण करने में अंतर ये है कि उसकी सी चाल चलना भी। And who is Jesus Christ? और प्रभु यीशु मसीह कौन है? He is the word of God. वो परमेश्वर का वचन। So if we have to walk in Jesus Christ, that means we have to walk in the word of God. जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके साथ चलना प्रभु के वचन के साथ चलना है। That means for every Christian who says, I believe in Jesus Christ, he can only say this if he is walking in the word of God. तो जितने भी जो भी कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, तो उसको प्रभु के कलाम पर चलना भी है। Just by saying, I believe in Jesus Christ, he died on the cross for me, that has no meaning. सिर्फ ये कह देना कि मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ और उसने सलीब पर जान दी है मेरे लिए, ये काफी नहीं होगा। Jesus did it for the whole world. और प्रभु ने ये सारे संसार के लिए किया। But he knows who will follow him. और जो जानते हैं वो उसको उसके पीछे चलते हैं। The road block to heaven will be opened only for those who walk on the way of cross, on the way of Christ. जो मसीह के रास्ते पे, सलीब के रास्ते पे चलते हैं, वो उसी स्वर्ग के रास्ते पर चलते हैं। In verse 12, here he says, Paul, और जो 12 है वो हमें यहाँ बता रही है, 12 buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the working of God who raised him from the dead. 12 आयत में, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं से जिंदा किया, उसके साथ भी जी उठे। So we must understand when we take baptism, it is not only going into the water and coming out and very happy that I am baptized. तो ये नहीं है कि मैं ये कि पानी में चला गया और पानी में चला गया और पानी में से निकल के आ गया, ये इतना ही नहीं। What happens in baptism? क्या होता है बपतिस्मा? In 13th verse he is telling, 13 आयत, you being dead in your trespass and the uncircumcision of flesh, he has made you alive together with him,
having forgiven all your trespasses. और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीरों की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। And 14th verse he says, having wiped out the handwriting of requirement that was against us, which was contrary to us, he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. और विधियों को वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में थे उसने मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। Now you see, he has very clearly said that the law was nailed to the cross. तो यहाँ पर कितना साफ बताया हुआ है कि जो शरह थी वो सलीब के ऊपर पूरी हुई। What was law doing to us? और जो शरह थी वो क्या हमारे लिए क्या करती थी? It was telling us that, it was showing us every day that what sin we have committed. वो हमें हर रोज ये दिखाती थी कि जो हमने पाप कर रहे हैं, पाप किए हैं, उसकी सजा है। And it was showing us a way that how we can do some temporary solution for that sin. और उसने हमारे लिए एक टेम्परेरी जो थे वो उसने बना रखे थे नियम हमारे लिए। That means you have to do this, you have to do this sacrifice, you have to do this offering for this type of sin, this offering, all these things you have to do like a tradition. तो तुमने अगर ये पाप किया तो उसकी ये सजा मिलेगी, ये पाप किया ये सजा मिलेगी, और ये कुर्बानी है। तो इस तरह का प्रभु ने शरह के द्वारा बताया था। They were showing them small medication, small medication, first showing your sickness and then showing a small medication, but that medication was not a permanent relief or permanent upay. तो जितने पाप करते थे वैसे वैसे वो दवाई बताई हुई, लेकिन वो दवाई जो थी वो हमेशा की दवाई नहीं थी। There were so many procedures, और बहुत सारे वहां पर हम प्रोसीजर देखते हैं, so many do's and don'ts, और वहां देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, but they were not helping us. लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। It was keeping of Sabbath and looking for new moon and looking for food and drink and this, as he says in the 16th verse, the people were being judged because of the food and drink, because of new moon and because of Sabbaths. जो 16 में बताया है कि खाने पीने में ने चांद में सबत के विषय में कोई तुम फैसला ना करो। So he says in 17th verse, वो 17 आयत में प्रभु बता रहा है, which was a shadow of the things to come, but the substance is of Christ. और जो 17 आयत में क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की है। Now, which is the final medicine to remove the roadblock so that we can go to heaven? That final medicine is Christ. तो जो आखिरी दवाई है जिसने बंद हुआ रास्ता खोलना है, वो दवाई जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। This is the medicine which God had prepared before the foundation of the world. तो ये वो दवाई है जो प्रभु ने संसार के बनने से पहले बना रखी थी। And this was already in prophecy in the Old Testament that this is going to come in future. तो यही थी जो प्रभु ने अपने सेवकों को, अपने नबियों को बता रखी थी कि भविष्य में ये दवाई आनी है। We have read in the book of, we know in the book of Hebrews that God, who in various times used to speak to us through his servants and prophets, in the last days he has spoken to us through his son Jesus Christ. जिस तरह इब्राहिम कि उसने नबियों के द्वारा बातें की, लेकिन आखिरी दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की। So the substance
For our way to eternal life, the substance for our way to heaven is Lord Jesus Christ. तो हमारा रास्ता है वो प्रभु यीशु मसीह है, And Lord Jesus Christ is the Word of God. और प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर का वचन है। Jesus Christ told his disciples after his resurrection प्रभु ने जी उठने के बाद अपने चेलों से बोला that we must go and give this testimony into this world. कि ये गवाही सारे संसार में, And before his death, he had already made a statement इससे पहले प्रभु सलीब पर जाता, प्रभु ने ये पहले भी बताया। and that promise we read in John chapter 14 and verse 2. और ये है वो यूहन्ना की अंजील और उसका 14 अध्याय और उसकी 2 आयत में भी देखते हैं। And when he was telling that यूहन्ना दी they should not be worried, they should not become very sad, he says, you believe in God, believe in me also. और उसने वहां हौसला दिया, तसल्ली दी कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मुझ पर विश्वास आप रखते हो मुझ पर भी रखो। And then he told them in second and third verse that there are in my father's house are many mansions. If they were not, I would have told you, I go to prepare a place for you. प्रभु ने कहा पिता के घर में बहुत सारे घर हैं, जगह है, अगर ना होती तो तुम्हें मैं बता देता। So I will go and prepare a place for you, and I will come again to receive you to myself, so that where I am, you also may be. तो मैं जाता हूँ, ये जगह तैयार करने जाता हूँ ताकि मैं जाऊं और फिर वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। We must mark the statement of Jesus Christ in verse 3 here, brothers and sisters. तो हमें के इन वचनों को, वादों को हमें मार्क करके रखना है। In the verse 3, mark the statement what Jesus is talking. और जो 3 आयत में बोला है उसको मार्क करें I go to prepare a place for you. कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ And I will come again to receive you. और मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। This is the promise, brothers and sisters, we are waiting for now. और ये जो वादा है प्रभु का, इसका अब हम इंतजार कर रहे हैं। This is the promise for the rapture. और ये वादा जो है ये प्रभु का In वादा है। this promise, Jesus is not only coming, he is coming and taking us back. इस वादे में प्रभु अकेला आ ही नहीं रहा बल्कि हमें अपने साथ ले जा रहा है। So there is 2 things happening. और यहाँ पर 2 चीजें हो रही है। He is coming and he is taking us back. वो आ रहा है और हमें लेके जा रहा है। The whole world does not know about this, the meaning of this verse. The whole world does not know. बहुत सारा पूरा संसार इस बारे में नहीं जानता। They are only waiting that the Lord is coming, the Lord is coming, the Lord is coming. वो ये समझ जानते हैं कि प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। Because they don't have the revelation of rapture. Revelation of rapture is only for those who are in the Lamb's book of life. क्योंकि उनके पास प्रभु के प्रकाशन का, ज्ञान का जो है वो प्रकाशन नहीं है उनके पास। They are thinking Jesus will come. The whole world is waiting. Jesus will come, which is the truth, which is truth that Jesus will come. But that is his second coming. वो सब ये विश्वास हैं कि प्रभु आ रहा है, जो कि बिल्कुल सत्य है, प्रभु आ रहा है। His second coming will be after the tribulation. लेकिन उसकी दूसरी कमिंग जो है वो उस महान ट्रिबुलेशन के बाद है।
After the second coming, he is not going back. जो वो दूसरी आमद में ट्रबल के बाद आ रहा है तब वो वापस नहीं जाएगा। He will be on this earth. His kingdom will be on this earth for 1,000 years, Bible says. वो तो फिर 1000 साल इस जमीन के ऊपर रहेगा। But the promise in John chapter 4, 1 to 3 is not for that second coming. लेकिन यूहन्ना 14 में वो Here उसके he says, I will go and I will come back and I will take you again with me. वहां प्रभु कह रहा है कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। That means he went to heaven, he came back from heaven, and he went to heaven with his bride. इसका अर्थ कि वो स्वर्ग गया, वो स्वर्ग से आएगा और अपने ईमानदारों को लेकर वापस स्वर्ग चला जाएगा। This is not the second coming of the Lord. ये प्रभु की दूसरी आमद नहीं है, This is the return of Lord. ये प्रभु की वापसी है। Then he will take his bride who will stay in heaven with him, and his bride will come back with him after tribulation for 1,000 years to be on this earth. तो अभी वो दुल्हन लेके जाएगा कि दुल्हन जो है वो भी महान उस ट्रबल पीरियड के बाद उसके साथ आएगी और 1000 साल उसके साथ रहेगी। That is why he says in this verse here, in this verse here in verse 3, when he takes his bride with him to heaven, and he tells them, so that you will be where I am. तो जो प्रभु कि जहां मैं रहूंगा तुम भी वहां रहो। Once the bride goes with Jesus, the bride always stays with the Jesus. There is no separation between Jesus and the bride until eternity. तो इसका अर्थ है कि फिर प्रभु और जो ब्राइड है प्रभु की उसके बीच में कोई भी फिर सेपरेशन नहीं है। Because bride is the part of Jesus's body. क्योंकि दुल्हन जो है वो प्रभु का ही हिस्सा है। She came out from the body of Christ. वो प्रभु से ही निकली है। She came out from the bridegroom. वो उस दूल्हे से निकली है। And she goes back to the bridegroom. और वो वापस दूल्हे में चली जाएगी। Afterward, there is no divorce between bridegroom and the bride. कोई डाइवोर्स नहीं। They will always stay together. वो हमेशा साथ रहेगी। The return of Christ, brothers and sisters, can happen any time from now. और प्रभु आ रहा है वो भाई और आ सकता है। It is not his coming, it is his return. Please remember these words very clearly. ये उसकी दूसरी आमद नहीं है, ये वो अपने लोगों को लेने आ रहा है, इसे ध्यान रखें। Now the time is for us to prepare for this. आइए अब में है कि हम अपने आप This can happen anytime, this can happen today. ये कभी भी हो सकता है, ये आज भी हो सकता है। We read lot of sermons from different preachers in this world, which are very, very hot sermons and very, very shaking sermons and very, very great sermons that this is happening in Israel, this is happening now here, this will happen, this war happened, this earthquake happens, this thing happening and all that. They are giving these sermons like big time. They are giving these sermons. और हम देख रहे हैं कि संसार भर में बहुत सारे प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे सरगर्मी के प्रचार कर रहे हैं, हिला देने वाले कि They are trying to talk those prophecies of the Bible which are fulfilling and going to be fulfilling from now. They are already fulfilling. और वो बाइबल में से उन भविष्यवाणियों को प्रचार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जो होने वाली हैं, हो रही हैं, जो हो And चुकी हैं, making the people aware about what is happening in this world. और लोगों को वो चेतावनी दे रहे हैं कि क्या हो रहा है संसार में। But they are missing the main point. इन वो मेन जो अध्याय है उसे मिस कर रहे हैं। So those people who listen to such sermons, their mind is getting focused on those events which will happen after the rapture.
और जो लोग उनको सुनते हैं उनका दिमाग उन घटनाओं के ऊपर है जो रैप्चर के बाद होनी है। They are talking about Antichrist, they are talking about tribulation, they are talking about the one world government, they are talking about the problem in Israel, the problem here and there, they are talking about these issues. वो जो कोविनेंट की बात कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर हमलों की बात कर रहे हैं, एक सरकार बननी है उसकी बात कर रहे हैं, मुसीबत जो कि रैप्चर के बाद होनी है, लोग उसके ऊपर अपना ध्यान लगाए हैं। We are not working as a news reporter. और हम जो है कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं है, We are not working as a journalist. नहीं हम कोई जर्नलिस्ट की तरह काम करते हैं। Let us behave to become the bride of Christ. और हम तो मसीह की दुल्हन की तरह व्यवहार करें। All these things that the newspaper are talking and TV media are talking and many of such pastors are talking, these things are going to happen after the rapture. Please remember, after the rapture. जो भी आप देख रहे हैं न्यूज चैनलों पर, जहाँ कोई भी मीडिया पे चल रहा है, ये सारा रैप्चर के बाद का कार्य है। याद In the whole of the Bible, there is not a single prophecy which is mentioned which will give an indication that now the rapture will happen. और ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है एक भी जो बताती है कि रैप्चर से पहले ये होगा। All these prophecies that the world is talking about, they are after the rapture. Please. तो भी चल रहा है वो सारा रैप्चर के बाद का है। But what are we preparing for? पर हम किस चीज के लिए तैयार हैं? Are we preparing for those wars? हम उन युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। Are we preparing for Armageddon? क्या हम आर्मगदोन की लड़ाई के लिए तैयार Are हो we रहे हैं? preparing for Gog and Magog? क्या हम गोग मगोग की लड़ाई के लिए तैयार Are हो we रहे हैं? preparing for Antichrist and tribulation? क्या हम उस मसीह विरोधी के लिए तैयार हो रहे हैं? No, the answer is no. नहीं, उत्तर है नहीं। We are preparing for the return of Christ. हम प्रभु की आमद के लिए तैयार हो रहे हैं। Return of Christ will happen before all these things will happen, before, not after. जो ये घटना मेरी है ये बाद की घटना। And there is no prophecy in the Bible which says that this will happen, then rapture will happen. Be careful. और ऐसा एक कि जो बताए कि जब ये हो जाएगा तब रैप्चर हो जाएगा। Rapture is not in a time frame. रैप्चर को प्रभु ने उसका दिन और घड़ी नहीं बताई। Rapture is not going to take place in 7 years period or 3 month period or 60 days period. No. तो उसने 3 महीने नहीं लेने, 3 दिन नहीं लेने। Rapture is going to happen in twinkling of an eye. वो तो सिर्फ लिखा है जैसा पलक झपकने को समय लगता है। It will happen like a thief comes in the night. People will be sleeping and things will be missing. ये इस तरह है जैसा चोर जैसे आता है रात को, वैसे ही आ जाएगा। But the second coming of the Lord will not be like a thief. The whole world will see that he is coming. लेकिन जो उसकी वो इस तरह नहीं होगी, वो सब देखेगी। But at the time of the rapture, लेकिन जो रैप्चर का समय है, the world will not be able to see Jesus appearing in the clouds. No. संसार तो देख भी नहीं पाएगा। Only those who are the part of the bride, only they will know this is the Lord. Only they will hear his voice. लेकिन जो ब्राइड का हिस्सा है सिर्फ वो ही जानेंगे। This can happen any time from now. No prophecy needed. ये कभी भी हो सकता है। So we must be ready today. हम आज से ही तैयार हों। Paul was preaching in book of Corinthians and other letters to Christians in that time. संत पौलुस ने मसीहों को पत्र Nearly 2000 years ago, 2 साल पहले 2000 years ago, 2 साल पहले 2000 साल पहले,
2000 साल पहले। That is the time he was expecting the rapture. वो उस समय ही उम्मीद करते रैप्चर की, That is why he wrote those letters at that time. इसीलिए उसने वो की, And he was including himself into that. और उसने अपने आप को भी उसमें शामिल किया। When he said, we will all change, we means he is including himself. उसने उसमें कहा कि हम सब बदल जाएंगे, But the rapture did not happen for 2000 years. लेकिन जो रैप्चर है वो 2000 साल में नहीं हुआ। But Paul had this information that rapture can happen anytime. लेकिन पौल ने कहा कि जो रैप्चर है वो कभी भी हो सकता है, And the rapture did not happen, and many people died before the rapture. और उस रैप्चर पर बहुत सारे लोग नहीं, ऐसा नहीं मरेंगे। If the rapture happens today and we are living, then only we will change. जब तो हम बदल जाएंगे। But if the rapture doesn't happen, if we die today or tomorrow, whenever, जब कि रैप्चर ना हुआ उससे पहले अगर हम मर जाते हैं and आज if we कल, are not prepared bride and we go to the grave, then there is no chance for our resurrection. लेकिन अगर हम ईमान विश्वास में नहीं गए तो हमारे लिए नहीं होगा। That means how serious this matter is. तो ये विषय कितना सोचने वाला है। Today we should prepare to become the bride. हमें आज तैयार होना है के We लिए। don't prepare to see the tribulation and antichrist and earthquake and this and that. No, we don't prepare for that. उसके लिए नहीं प्रिपेयर हो रहे, मसीह विरोधी के लिए, जहाँ उसे लड़ाई के लिए। Those things will happen after rapture. Let it happen. ये तो रैप्चर के बाद होनी है। We are worried for today. हम आज के लिए चिंतित हैं। We are worried as long as we have the life in us, as long as we are living. जब तक हम जिंदा हैं, हम And we आज don't know when we are going to die. We don't know. हम नहीं जानते कि हम कब मरने जा रहे That हैं। means right at this moment, I must be ready. मुझे आज तैयार होना है। Suppose I leave this world today अगर मैं आज छोड़ जाऊं and I was not prepared and I did not sleep in the Lord as the bride. मैं ईमान के साथ नहीं गया, अगर I did not go to grave as a bride. मैं एक दुल्हन के रूप में, And whenever the rapture happens, कभी भी जब रैप्चर होता है, then I will not rise from the grave. I will not. मैं फिर कब्र से नहीं, I will only rise on the white throne judgment. तो मैं उस सफेद से सामने होऊंगा। So the lesson here is आज का जो लेसन है, the roadblock which happened due to the sins, जो पापों के कारण था, God prepared a way for us and opened the roadblock through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा वो रास्ता खोला। And Jesus Christ is coming to take us. प्रभु आ रहा है हमें लेने के लिए। So if we are not with him, if we are not in his commandments, if we are not in his word, why he should take us? अगर हम उसके क्यों लेगा? So brothers and sisters, today is the day of salvation. आज भाई बहनों, If things are not right in our life, अगर हम प्रभु के साथ हैं, if we have a different list in our life, which is priority list for our interest and families and job and business, they will go on. But that should not be the priority of my life. हमें अपने काम को, नौकरियों को पहले स्थान पे नहीं रखना। The first point in my life should be my Lord. पहला स्थान प्रभु का। I must pray to the Lord and ask forgiveness and ask for his help. Lord, keep me strong so that I should overcome this world. I should overcome the devil, so that, Lord, even if I sleep in the grave, I will wake up when you will call me. प्रभु से सामर्थ्य मांगे कि कब्र में मैं चला जाऊं तो प्रभु मुझे उठा ले। So may God bless us, brothers and sisters.
आप सभी को प्रभु बहुत सारी आशीष बख्शे। may we take this matter very seriously. इस विषय को सीरियसली लें। If the Lord doesn't come for 2 months, Lord knows, we don't know. हम नहीं जानते प्रभु। If he doesn't come for 2 years, Lord knows, we don't know. प्रभु जानता है कि वो कब आएगा। But do you think we can relax for 2 years? 2 साल के लिए हम रिलैक्स नहीं हो सकते। We cannot be relaxed even for 1 day. हम एक दिन के लिए नहीं रिलैक्स हो सकते। So let us continue and continue and continue. If there is a delay in rapture, Lord knows, it's not our problem. ये हमारी समस्या नहीं, इसे आता We है। should be ready as if he is coming today. हमें तैयार रहना है हर वक्त। Because even before his coming, many of us can go to sleep. हम में से बहुत सारे जो वो सो भी सकते हैं। Many of us are saying, I will see the Lord coming in the clouds with my own eyes and I will not die. How can I say that? हम नहीं कह सकते कि हम आमद देखेंगे उसके साथ बादलों में This जा can be our prayer, this can be our expectations, but Lord knows, we don't know. हम नहीं जानते, हम तो प्रार्थना। Great men of God who have been working in the ministry of God since many, many years, they have slept in the Lord. बहुत सारे सेवकों ने बहुत साल सेवा की, लेकिन वो सो गए वो भी। Can they say that we will not die till the Lord comes? Can they say that? नहीं कह सकते कि प्रभु नहीं आता जब तक हम But नहीं मरे। they made their life according to the word of God and they lived the life and they ran their race very, very well so that even if they sleep, they will wake up when the Lord comes. जो ईमानदारी से सेवा की है वो प्रभु में जाग जाए। May the Lord bless us. May we take these things seriously. May we read his word every day. May we read these statements of the Lord every day. And may we pray every day. And may we come to every fellowship of the brethren. Bible says, do not forsake assembling together when you see the day coming. प्रभु में बने रहें। और लिखा है कि लगातार संगति में बढ़ते रहें जब तक प्रभु नहीं आता। Because we cannot, sometimes we become weak. The devil finds an entry into my house, into my heart, if I am alone. अगर मैं कमजोर होऊंगा तो कभी भी घुस सकता है। If I am connected with the assembly of my brothers and sisters, we are encouraging each other like one piece of coal giving heat to another piece of coal. लेकिन हम अगर भाई बहनों के साथ मजबूत रहें, एक दूसरे को उत्साहित करते रहेंगे तो हम May मजबूत God रहेंगे। bless us. May God bless us. With these thoughts, we conclude today's lesson that the God put in our heart, what God wanted to speak to us today. And with these thoughts, we go home and we will meditate and we continue to pray for each other also. और इसी के साथ बने रहें, साथ मेडिटेट करते रहें, इसी सोच के साथ हम बढ़ाएंगे। Until if the Lord comes, we should be found ready, brothers and sisters. प्रभु आए हम तैयार पाएंगे। Or if we sleep, due to any reason we go to grave, we should be ready before going there. अगर कब्र में ही चल इस विश्वास से जाएं। This is not to scare people. ये डराने के लिए नहीं है, Because this is the fact. ये सत्य है। Who can deny this? कौन इनकार कर सकता This है? is a reality. ये सत्य है। So we should be ready for that reality. हम तैयार रहें। May God bless us all. प्रभु आशीष दे सबको। Thank you, Brother Jaswinder, for the translation. God bless you, brother. अब हमारे पास समय है कि हम अपनी इस सभा को प्रार्थना के द्वारा खत्म करते हैं और भाई सुरेंद्र के साथ हम प्रार्थना करेंगे या फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद करेंगे अपने वचन, उसके वचन के लिए कि हम अपने जीवनों को, जब तक हमारे अंदर जीवन की सांस है, जब तक वो नहीं आता या जब तक वो हमें इस सांस में रखता है, जो भी पहले हो जाए प्रभु जानता है,
हम अपने आप को तैयार किए रहें। और हम भाई सुरेंद्र के साथ प्रार्थना करके ये आराधना सभा को हम फिनिश करते हैं। आइए हम अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं, उसका धन्यवाद करें उसकी उपस्थिति के लिए। हमारे आसमानी बाप, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हमारे आत्मा प्राण दे के रखवाले, जिंदा खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं। बड़े शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी, आज के सुंदर दिन में प्रभु, सप्ताह के पहले दिन में तुमने फजल दिया ताकि प्यारे बाप आसमानी आज पूरे यूनिवर्स में तेरे बच्चे जहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रभु, जो हो रहे हैं या होंगे प्रभु, और जो हो चुके हैं प्यारे पिता, प्यारे बाप आसमानी, जैसे हम भी इस जूम मीटिंग पे इकट्ठा हुए हैं प्रभु, प्यारे पिता हर एक को तू अब नाम बनाम बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। बाप आसमानी देख हम गिनती में बहुत थोड़े हैं, लेकिन प्यारे बाप आसमानी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने नंबर देख कर नहीं कहा कि जहां तूने कहा है कि जहां 2 या 3 भी इकट्ठा होते हैं मैं वहां हाजिर होता हूँ प्यारे पिता। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में प्रभु महसूस करके हमारे हृदय आनंदित हुए प्रभु, हमारे हृदय में उत्तेजना हुई प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की प्यारे पिता। तू हमें तैयारी का जीवन दे प्यारे पिता, हमें रेफ्टरिंग फेथ प्रदान कर प्यारे पिता। बाप आसमानी तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, भाई इमैनुअल के लिए प्रभु यीशु मसीह, तूने आप तक अपनी दया अपनी करुणा उन पर बना कर रखी प्रभु। और तेरा पुत्र, तेरा सेवक और हमारा अगुआ प्रभु यीशु मसीह, तूने अब तक सेफ और साउंड रखा, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, जो भी प्यारे प्रभु यीशु मसीह उसका अनुभव है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने जीवनों में देखने पाए प्यारे पिता कि हम किस हालत में है प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, तो अनुग्रह प्रदान कर प्रभु, हम में से जितने भी यहाँ उपस्थित हैं प्यारे पिता, हर एक तेरी आत्मा से भर जाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और हम उस दिन के लिए तैयार हो सके प्यारे पिता जिस दिन तू आने वाला है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि तूने कहा है जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी बातों को मानेगा प्रभु, क्योंकि तेरी बातें खुलने से प्यारे प्रभु प्रकाश होता है जिससे भोले भाले लोग समझ प्राप्त करते हैं प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, तुझसे हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारी समझों को खोल दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु हम तुझे वैसा ही देखें, वैसा ही समझे जैसा तू है प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, तू अनुग्रह प्रदान कर प्यारे प्रभु। आई इस ट्रांसलेशन के कार्य पर प्रभु यीशु मसीह तेरी आशीष हुई प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। भाई जसविंदर उसके परिवार को तो बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। बाप आसमानी, हर एक उपस्थित भाई बहन को बड़ी आशीष दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, जो भी हमने प्रभु वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु, और गा बजाकर जो भी तेरी आराधना स्तुति की है प्यारे बाप आसमानी, वो तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तूने कहा है कि मैं जाता हूं और फिर आऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा प्यारे पिता। तो उनको लेने के लिए आने वाला है जिनको जगत की उत्पत्ति से पहले तूने अपने विचारों में रखा प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे विचारों में तब भी पाए जाते थे और आज भी तू हमारी चिंता करता है प्यारे पिता। तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन जो बातें प्यारे बाप आसमानी तूने एक कलमबद्ध कर दिए कि जो बातें मेरे मुख से निकल गई वो एक मात्रा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टल नहीं सकता प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तू हमसे कितना प्यार करता है प्रभु यीशु मसीह। तूने हमें एक नई आज्ञा दी है प्रभु कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्यार करो प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, तू हमारे अंदर आ और इस मंदिर में वास कर प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, हमारी आत्मा में आजा प्रभु यीशु मसीह, अपनी आत्मा हमारी आत्मा के साथ मेल होने दे प्रभु यीशु मसीह। हमें शुद्ध हृदय और स्थिर आत्मा प्रदान कीजिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरी बताए गए उन बातों में प्रभु यीशु मसीह हम हमेशा लौलीन रहे प्रभु यीशु मसीह। तमाम दुनियादारी की प्रति प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमें अंधा कर प्रभु, और जो आने वाली बातें हैं प्रभु जो हमें दिखाई नहीं देती उनके लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मिक आंखें खोल दे प्यारे प्रभु, ताकि तेरे वचन को हम सर्वोपरि मानकर प्रभु इसमें दिन रात लौलीन रहे प्रभु जी, और उस दिन के लिए तैयार हो सके जिस दिन तू आने वाला है प्यारे पिता। ऐसा तू फजल प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं है प्रभु यीशु, लेकिन जब तू अपने बच्चों के साथ होता है प्रभु प्यारे पिता, हमें शक्ति और सामर्थ्य तुझसे मिलती है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे मेहरबान पिता, सब बातें तेरे जुड़ा और हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्यारे पिता। प्रभु यीशु मसीह, जुड़े हुए हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे, इनके परिवारों को, इनके खानदानों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह अंश करके हम इससे प्रोत्साहित हो सके प्रभु यीशु मसीह, और उन्नति पाकर प्रभु और तेरे लिए तैयार हो
तेरे लिए एक योग्य प्रजा बन सके प्यारे प्रभु, ऐसा तो फजल प्रदान कर। प्यारे बाप आसमानी, अपने तमाम गलती और गुनाहों के लिए तो रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और अपने आप को जीवता और भावता करके तुझे चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे मेहरबान पिता, तू जो दया का सागर है, अनुग्रहकारी है प्रभु यीशु मसीह, तू हम पर दया करता है प्रभु यीशु मसीह। तेरी दया आज तक कम नहीं हुई प्रभु, और दिन ब दिन तेरी दया हमारे लिए नई होती जाती है प्रभु। उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज वचन रूपी जल से तूने हमें निलाया प्रभु यीशु मसीह, और तेरा हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अपने योग्य प्रजा बना ले प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे बाप आसमानी हम तेरी उस आमद के लिए तैयार पाए जाएं प्यारे पिता। ऐसा तू फजल प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह। हर एक घटी कमी यीशु तेरे नाम में हम में से दूर की जाए प्यारे पिता। हमें रैपरिंग फेथ दे, हमारे विश्वासों को बढ़ा प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, इसमें अच्छी मीटिंग के लिए, तेरी इस मीटिंग में उपस्थिति के लिए प्रभु, जो तूने हमसे बातें की, उस सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और प्यारे बाप आसमानी, इस पूरी कांग्रेगेशन को प्रभु, जितने तेरे बच्चे हैं प्रभु, हर एक को तेरे जोरवर हाथों में सौंपता हूँ प्यारे बाप आसमानी। जब तक हम फिर दोबारा मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी लहू की सुरक्षा इनके चारों ओर बांध देता हूँ प्रभु। हम हमेशा तेरे लहू की सुरक्षा में पाए जाएं प्रभु यीशु मसीह। दुष्ट की चालों से इनकी रक्षा हिफाजत करना प्रभु यीशु मसीह। मेहरबान पिता, तेरा अनुग्रह मांगते हुए, तेरी पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहते हुए, ये विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जल नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। अब हमारी आज की सभा यहाँ पर निष्ठ होती है। अब प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें, और हम वफादार रहें। जब हम प्रभु के साथ वफादार रहेंगे तो एक दूसरे के साथ भी वफादार रहेंगे। अगर हम सोचेंगे हम एक दूसरे से वफादार हो रहे हैं, प्रभु के साथ वफादार ना रहें, तो नहीं चलने वाला। पहले प्रभु के साथ वफादार होना जरूरी है, तब वो हमारे अंदर ऐसे गुण पैदा करेगा, ऐसे कर्म पैदा करेगा कि हमारा सब कुछ सही होगा। तो गॉड ब्लेस अस ऑल, और प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। और सभी भाई बहनों को